Hello students, today I am going to start our new chapter, chapter 5, लिंग from Hindi grammar. लिंग, यहाँ पे खंड ख दी गई है. आइए अब पढ़ते हैं. धोबी कपड़े धो रहा है. पिताजी पत्र लिख रहे हैं. बैलगाड़ी खींच रहा है. खंड ख में धोबिन कपड़े सुखा रही है. माताजी कपड़े सिल रही हैं. गाय घास चर रही है. ऊपर दिए गए वाक्यों में खंड क से वाक्य पढ़ने से यह ज्ञात हो रहा है ये पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं तथा खंड ख के वाक्य पढ़ने से यह पता चल रहा है कि यह स्त्री जाति के वाक्य है. स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं. उदाहरण: माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी इत्यादि. नेक्स्ट, लिंग के भेद. लिंग के दो भेद होते हैं. पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग. सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानते हैं. जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल इत्यादि. यहाँ पे हम देख सकते हैं मोर नाच रहा है. मोर जो है वो पुल्लिंग है. बंदर पेड़ पर बैठा है. बंदर पुल्लिंग है. अध्यापक पढ़ा रहे हैं. अध्यापक पुल्लिंग है तथा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है. लड़का जो है वो क्या है? पुल्लिंग है. नेक्स्ट, स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय इत्यादि. आइए कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं स्त्रीलिंग के. अध्यापिका पढ़ा रही है. अध्यापिका जो है वो स्त्रीलिंग है. बंदरिया नाच दिखा रही है. बंदरिया स्त्रीलिंग है. नेक्स्ट, मोरनी टहल रही है. मोरनी स्त्रीलिंग है. लड़की पुस्तक पढ़ रही है. लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है. आइए अब पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं. निम्नलिखित पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़ें और समझें. रस्सा, रस्सी, मोटा, मोटी, दादा, दादी, बेटा, बेटी, मुन्ना, मुन्नी, ग्वाला, ग्वालिन. इसी तरह से हम इन सबको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे. इन सबको पढ़ के अच्छे से समझना है आप लोगों को. प्रायः प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी जाति के अनुसार जानना सुगम होता है, यानी आसान होता है, लेकिन यह बात अप्राणीवाचक शब्दों के संदर्भ में संभव नहीं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है. प्राणीवाचक में जीवन होता है और अप्राणीवाचक में जीवन नहीं होता है. इन शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः दो आधारों पर संभव है. पहला, शब्द के साथ लगे विशेषण शब्द से. विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है. शब्द के साथ लगी क्रिया के आधार पर और क्रिया यानी कार्य के आधार पर हम पता कर सकते हैं. पहला, शब्द के संज्ञा के साथ लगे
विशेषण शब्द से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क नया चाकू मेज पर रखा है। स्त्रीलिंग नई किताब मेज पर रखी है। करेला कड़वा होता है। ककड़ी कड़वी होती है। अंगूर मीठा है। इमली खट्टी है। बड़ा दरवाजा खुला है। छोटी खिड़की बंद है। इसमें हम देखते हैं नया, कड़वा, मीठा, बड़ा, यह पुल्लिंग शब्द है तथा नई, कड़वी, खट्टी, छोटी यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, शब्द के साथ लगे क्रिया शब्द से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पानी बहता है। नदी बहती है। पंखा चल रहा है। घड़ी चल रही है। मेज पर पेन रखा है। मेज पर कलम रखी है। रवि ने जूता पहना। राधा ने चप्पल पहनी। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहता है, चल रहा है, रखा है तथा पहना। क्रिया शब्द क्रमशः पानी, पंखा, मेज, रवि तथा जूता के पुल्लिंग होने का प्रमाण दे रहे हैं, जबकि बहती है, चल रही है, रखी है, पहनी क्रिया शब्द क्रमशः स्त्रीलिंग होने का प्रमाण दे रहे हैं। हिंदी में प्रयुक्त कुछ शब्द सदा पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सदैव पुल्लिंग यानी कि हमेशा वो पुल्लिंग के रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है। चीता, भालू, मच्छर, तोता, खरगोश, खटमल आदि। सदैव स्त्रीलिंग यानी हमेशा जो हम स्त्रीलिंग के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वो है मक्खी, तितली, मछली, मकड़ी, लोमड़ी, जू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनसे पूर्व नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे जो सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं उसमें नर भालू, मादा भालू इत्यादि। इस पाठ को दोबारा आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और अभ्यास करने की कोशिश करोगे।